क्या आपको याद है पहली बार बच्चे के हाथ में मोबाइल क्यों दिया था? किसी को ऑफिस का कॉल अटेंड करना था, तो किसी को किचन संभालना था और किसी को बस 5 मिनट का सुकून चाहिए था। 2 मिनट के लिए फोन दिया और अचानक रोना बंद, खाना खत्म, घर में शांति। उस दिन लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर सच ये है कि उस दिन एक इनविजिबल प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम सब ने कभी ना कभी ये शॉर्टकट यूज किया है और इसमें गिल्ट की बात नहीं है, पर साइंस इस शॉर्टकट के पीछे एक अलग ही कहानी बताता है। स्क्रीन बच्चे के ब्रेन में डोपामाइन का ब्लास्ट करती है और ये जो डोपामाइन है, ये सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये एक एंटिसिपेशन का केमिकल भी है जो दिमाग से कहता है और देखो, और स्वाइप करो, रुको मत। और धीरे धीरे बच्चा पेशेंस भूलकर इंस्टेंट रिवॉर्ड का गुलाम बन जाता है। और ये बिल्कुल उस पौधे की तरह होता है जिसे रोज सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट दी जाए। वो हरा तो दिखेगा, पर उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होंगी और ना ही वो कभी फलेगा फूलेगा। बहुत ही बढ़िया मेटाफर दिया बतिका जी। और सबसे बड़ा इल्यूजन पता है यहाँ क्या होता है? पेरेंट्स कहते हैं कि देखो कितना फोकस करके कार्टून देख रहा है या कितना शांत हो गया है। लेकिन न्यूरो साइंस क्या कहती है? वो फोकस या शांति नहीं है, कैप्चर है। रियल फोकस तब बनता है जब बच्चा ब्लॉक्स गिराता है, फिर दोबारा बनाता है, गलती करता है, वेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब अपनी फिजिकल एनर्जी यूज करता है। और स्क्रीन क्या करती है? हर कुछ सेकंड में नया कलर, नई साउंड, नया मोमेंट। ब्रेन को हर कुछ सेकंड में एक माइक्रो रिवॉर्ड मिलता रहता है, वो भी बिना मेहनत के। इससे ब्रेन सस्टेन्ड अटेंशन नहीं, कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत बना लेता है। और फिर रियल दुनिया, जहाँ वेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो सब बोरिंग लगने लगती है। और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रोज बहुत मीठा खाने के बाद आम भी फीका लगने लगता है। बहुत सही बात कही आपने। एक्चुअली इसी से मुझे एक मदर का दर्द याद आ गया। काउंसलिंग के वक्त अचानक से वो रोने लगी और रोती ही बोली कि मेरा 2.5 साल का बच्चा था, टैबलेट पर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था। मैं उसके बाजू में ही बैठी थी और मैंने उसे कई बार पुकारा, पर उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उस टाइम पर मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरा बच्चा जो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, आज उसे अचानक क्या हो गया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया, क्योंकि बच्चा आपसे नफरत नहीं करता जो आपको इग्नोर करेगा। उसका अटेंशन नेटवर्क जो है वो ओवरलोड हो चुका है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में एक गोल्डन रूल होता है, सर्व एंड रिटर्न। मतलब जैसे आपका बच्चा छोटा है, पहली बार आपको माँ बोल रहा है या कोई भी नया एक्ट कर रहा है, तो कैसे आप उसे तुरंत गले से लगा लेते हैं। बच्चा मुस्कुराता है तो आप उसके साथ हंसते हैं, आपका नाम पुकारता है तो आप जवाब देते हैं। तो ये एक बिल्कुल इमोशनल टेनिस मैच के जैसे है और इसी से लैंग्वेज, ट्रस्ट और रिश्ते बनते हैं। पर जब बच्चा कंटिन्यूअस स्क्रीन देखता रहता है, तो स्क्रीन सिर्फ सर्व ही करता है, रिटर्न कभी नहीं करता। तो बिना रिटर्न के ये चीज कॉन्वर्सेशन नहीं है, वो सिर्फ कंजम्पशन हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 5 साल, जो पहले के 5 साल होते हैं बच्चे के, वो दिमाग के सीमेंट की दीवार जैसा नहीं होता है जो सेट हो चुकी हो। वो एक गीली मिट्टी जैसा होता है बच्चे का दिमाग। आपका हर टच, आपकी हर आवाज, आपका कॉन्वर्सेशन और एक हग पूरे लाइफ टाइम के लिए उनके न्यूरल पाथवे सेट कर रहा होता है। वहीं अगर इस मिट्टी को सिर्फ बिना रुकावट की स्क्रीन मिलती रहेगी तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। स्पीच डिले, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और लोगों से ना मिल पाना, मतलब आगे की लाइफ में भी सोशलाइज नहीं होना, ये भी प्रॉब्लम है। तो कोई ये आम बात नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिस्क है जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे कि और बहुत पावरफुल भी है, कि हमारा दिमाग बदल सकता है जब हम सीखेंगे कि कैसे ये एनवायरनमेंट बदलना है। ये एनवायरनमेंट के साथ आपके एक्सपीरियंस भी बदलेंगे और नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे, नई हैबिट्स के लिए। और दिमाग की वायरिंग भी बदल जाएगी। इट्स नेवर टू लेट टू डिस्कनेक्ट एंड टू रिकनेक्ट, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। वेरी नाइस। तो एक्चुअली हम यहाँ किसी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक इनविजिबल ट्रैप को विजिबल बना रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो डिजिटल नक्शा है, इसे हम कैसे बदलें, वो भी बच्चों को बिना हर्ट किए। इस आदत को हमें तोड़ना है। तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट हम लेकर आ रहे हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने सेफ प्लेस पर, कहीं सुनी से।
जहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती, समझी और महसूस भी की जाती।